हेलो एरीज मेष राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है 21 से 27 नवंबर तक। तो एरीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी जॉब में, बिजनेस में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, लव लाइफ में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो एरीज, सबसे पहले हम देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर देखेंगे लव, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे एज यूजुअल गाइडेंस क्या है आपके लिए। चलिए देखते हैं। इल्यूजन, एम्ब्रेस द ट्रूथ। तो कोई भी डिसीजन हो, कोई भी मसला हो, कोई भी सिचुएशन हो, अगर आप क्लियर हो तभी डिसीजन लेके आगे बढ़े। किसी तरह के कंफ्यूजन, किसी तरह के डाउट में कोई बड़ा डिसीजंस ना ले। एक और कार्ड हम देखेंगे, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। बिलीव इन द इम्पॉसिबल की कार्ड है। तो यस, अपने ऊपर भरोसा रखे, ऊपर वाले पे भरोसा रखे। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता अगर आप मेहनत करें, ठान ले तो ऊपर वाले का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। चलिए देखते हैं जॉब, पैसा, बिजनेस। जॉब, पैसा, बिजनेस एरीज के लिए 21 से 27 नवंबर। लास्ट सफर, द वर्ल्ड, द 5 of Pentacles, द पेज ऑफ स्वर्ड्स, द 2 of Pentacles। तो बिजी रहने वाले हैं एरीज, बहुत सारा काम है। एक काम खत्म किया, दूसरे काम को गए। कुछ केसेस में आप एक बिजनेस संभाल रहे हैं, एक जॉब संभाल रहे हैं। कुछ केसेस में एक जगलिंग वाला काम कर रहे हैं। बिजी रहने वाले हैं, एक जगह जा रहे हैं मीटिंग के लिए, दूसरे जगह जा रहे हैं। तो एक बहुत ज़्यादा जगलिंग और बैलेंसिंग की एनर्जी है, पर आप मैनेज करेंगे। बहुत ही फायरी और पैशनेट होते हैं एरीज अपने काम को लेकर के। बस अपना कम्युनिकेशन स्किल्स जो है उस पर ध्यान रखें, पॉजिटिव रखें, सॉफ्ट रखें, मधुर रखें। इससे क्या होगा कि आपकी जो मीटिंग्स है, जो आपके डील्स होने वाले हैं, जो क्लाइंट्स हैं, अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान दें तो आप एक्सीलेंट करेंगे इस वीक। और काफ़ी बिजी रहते हुए दिख रहे हैं। कोई पुराने सेटलमेंट, कोई पुरानी ड्यूज, आपका पैसा किसी के पास बकाया था, या कोई लोन मिलने वाली थी, कोई फंड आने वाली थी, हो सकता है आप में से कुछ के लिए यहाँ आए इस वीक। वर्ड कार्ड, तो खास करके जो आप अगर जॉब करते हैं कोई एमएनसी में, कोई मल्टीनेशनल कंपनी में, या आपका बिजनेस या काम इंडिया देश या देश से बाहर का है, ये देश मीन्स कंट्री एंड आउटसाइड, अगर इस तरह की फील्ड में है तो एक ग्रोथ और एक्सपेंशन की कार्ड है। ये अच्छी कार्ड है, ग्रोथ, एक्सपेंशन, ट्रैवल हो सकती है रिलेटेड, इंटरनेशनल, नेशनल ट्रैवल। तो वो भी सक्सेसफुल रहेगी। अगर आप किसी भी तरह से लोगों से जुड़े काम करते हैं, या तो सोशल मीडिया में हैं, ब्रॉडकास्टर हैं, सोशल मीडिया पे हैं, यूट्यूबर हैं, न्यूज़ चैनल चलाते हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हैं, आर्टिस्ट हैं, कहीं बाहर परफॉर्म करने जाने वाले हैं, तो काफ़ी पॉपुलर, काफ़ी नाम होते हुए दिखेगा। कोई डिज़ाइनर हैं, तो इस तरह का काफ़ी नाम करते हुए दिखेंगे। आप में से कुछ अभी भी आर्थिक सिचुएशन नॉट वेरी हेल्दी, मतलब फिनेंशियल क्रंच से अगर निकल रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है अब आपको फोकस करना अपने ब्लेसिंग्स पे। क्योंकि आप अभी भी सम ऑफ यू, आप लोग में से कुछ अभी भी फिनेंशियल क्राइसिस, फिनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं आपके लाइफ में, जहां आपको लगता है एनफ फिनेंसेस नहीं है। तो वहाँ पे अब आपको है कि जब आप यही चीज़ सोचते रहोगे तो क्या होती है, वही चीज़ें फिर आप अट्रैक्ट करते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि आपको अब अपनी ब्लेसिंग्स पे काउंट करिए। इस एनर्जी से निकलने की ज़रूरत है। इसके लिए किसी से मदद भी ले, लुक आउट फॉर हेल्प, कोई फ्रेंड, कोई गाइड, कोई मेंटोर, कोई बॉस, कोई रिश्तेदार, तो आपको कोई ना कोई हेल्प करेंगे। आपको एक बार अवेयर होने की ज़रूरत है कि कहाँ आपको मदद मिल सकती है। ऐसे कोई जॉब में है जहाँ आप सेटिस्फाइड नहीं फील कर रहे हैं, आपको लुकआउट करना शुरू करना पड़ेगा। ज्ञान अपनी बढ़ानी पड़ेगी, नॉलेज इंक्रीज करनी पड़ेगी, और अपने ब्लेसिंग्स को काउंट करना है। अगर आप यही सोचते रहेंगे मेरी सिचुएशन बहुत बुरी है, मैं फिनेंशियली लॉस में चल रहा हूँ, या मेरी सिचुएशन कभी ठीक नहीं होगी, तो वही चीज़ें आप अट्रैक्ट करेंगे। इंस्टेड कम आउट ऑफ दिस एनर्जी, इससे निकल करके पॉजिटिव थिंकिंग है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करें पॉजिटिविटी के लिए, और आप देखेंगे कि इस सिचुएशन से आप निकलेंगे। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, लर्निंग की कार्ड है, जानकारी की कार्ड है।
डेफिनेटली स्टूडेंट है तो अपनी जानकारी, अपनी लर्निंग पे और फोकस लाइए, किसी गाइड मेंटोर गुरु से हेल्प ले। बाकियों के लिए इवन जॉब में है, बिजनेस में है, तो ये जानकारी रखें कि आपके कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं, कैसे सक्सेसफुल हो रहे हैं, उससे आपको हेल्प मिलेगी। कार्ड्स अच्छी है। कुछ के लिए हो सकता है कि पैसे आए और खर्च बहुत ज़्यादा हों, एक हाथ से पैसे आए खर्च आओ, तो फिजूल खर्ची से बचे, बाकी ज़रूरी खर्चे तो करने ही है। ये वीकली एनर्जीज है। लकी नंबर आपके लिए नंबर 2 रहेगी। लकी कलर आपके लिए सी ग्रीन है। और पैसे की स्थिति एवरेज है, क्योंकि पैसा आ तो रहा है लेकिन जा भी रहा है। अगर इस वीक को आप बेटर करना चाहते हैं और अच्छा कर, तो हरी चीज़ों का दान करें आप। खान पान की चीज़ें, मिठाइयाँ हो गई, खास करके अगर स्वीट है कोई चीज़, फल या स्वीट मतलब, तो वो दान करें। इससे आपके इस वीक बेटर होगी। चलिए, ऑल द बेस्ट। अब लव देखेंगे। लव में आपकी पर्सन की फीलिंग्स और आउटकम। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स, एरीज के लिए, एरीज के पर्सन की फीलिंग्स, एरीज के लिए, एरीज के पर्सन की फीलिंग्स, एरीज के लिए। लास्ट शफल। Nine of Cups with the Ace of Pentacle reverse. The Six of Pentacle with the Justice. यहाँ तो एरीज पर्सन को लगता है कि अगर आप इनको सॉलिड कमिटमेंट नहीं दे सकते, एक फ्यूचर नहीं दे सकते, जैसे मैरिज, एंगेजमेंट, ऑफिशियल रिलेशनशिप या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं दे सकते इनको, तो इनके लिए सिंगल ही रहना बेटर है। दूसरे ऑप्शंस के तरफ ही ओपन अप रहना बेटर है। अपने लाइफ को एंजॉय करना बेटर है। इन अ सिंगल एनर्जी ये आपके साथ रहना चाहेंगे, पर इनको अब लगता है कि आपकी तरफ से वो कमिटमेंट, वो जो सॉलिड कमिटमेंट मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। कहीं पे इनको लगता है कि आप रिलेशनशिप में तो हैं इनके साथ, पर सीरियस नहीं है, शायद लॉन्ग टर्म सोच के नहीं है, या शादी या किसी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के मकसद से नहीं है कहीं पे। तो अगर इस सिचुएशन में इनको ऐसा फीलिंग हो रहा है, तो इनको लगता है कि इनको अब चाहे रिलेशनशिप में आपके साथ है, पर इनको अपने ऑप्शंस ओपन रखने चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। रिलेशनशिप में रहते हुए भी इनको लगता है कि सिंगल वाली एनर्जी ही ठीक रहेगी, एटलीस्ट ये खुश रहेंगे। इस तरह वाली एनर्जीज है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। यहाँ तो लेकिन पर्सन न्याय चाह रहे हैं, जस्टिस चाह रहे हैं, बैलेंस चाह रहे हैं। ये चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक हो, एफर्ट बराबर का हो। कहीं पे इनको आपके तरफ से एफर्ट कम दिख रही है, इसलिए ये चाहते हैं जितना ये एफर्ट पुट करते हैं उतना आप भी एफर्ट पुट करें, इक्वल गिव एंड टेक हो। लेकिन जस्टिस कार्ड होती है न्यायालय की कार्ड, तो डेफिनेटली जो मैरिड हैं और अगर आपका रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं है, अगर आप एक दूसरे, तो बाकियों के लिए मैसेज अलग लगेगी। ये मैसेज सिर्फ मैरिड जो एक दूसरे के साथ हैं उनके लिए है। ये मैसेज कि अगर आप अपने पर्सन के साथ मैरिड हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, स्पाउस हैं, तो वहाँ पे पर्सन को लगता है कि अगर इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, तो इनको ये मैरिज से निकलना चाहिए, तलाक की तरफ, डिवोर्स की तरफ, न्यायालय की तरफ ये जाना चाहेंगे, डिवोर्स सेटलमेंट की तरफ। ये ओनली इन सिचुएशंस में जहाँ बैलेंस नहीं है, आपका रिलेशनशिप इक्वल गिव एंड टेक का नहीं है, वहाँ पर्सन चाहेंगे कि ये इनको न्याय अब वही मिलेगी कि न्यायालय ही इनको न्याय देंगे, तो ये तलाक या फिर कोर्ट केस, डिवोर्स के लिए, सेटलमेंट्स के लिए जा सकते हैं। बाकियों के लिए है कि पर्सन चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक हो, बैलेंस हो, जितना एनर्जी ये पुट करते हैं उतना आप भी पुट करें। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो बस ये चाहते हैं कि आप अगर इनके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो आपके साथ भी वैसा ही हो जैसा आप इनके साथ व्यवहार कर रहे हैं। तो एक होता है कर्मा वाली कार्ड, ये चाह रहे हैं वो मिले। चलिए देखते हैं लाइकली आउटकम। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। कुछ सिचुएशंस में हो सकता है वन साइडेड मैरिड पर्सन से भी डील कर रहे हैं। चलिए देखते हैं लाइकली आउटकम एरीज और एरीज के पर्सन के बीच। लास्ट शफल। क्वीन ऑफ पेंटिकल, द 9 ऑफ वॉन्ड्स विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अगर यहाँ पे कम्युनिकेशन है, सडन कम्युनिकेशन है आपके पर्सन के लिए। अगर पर्सन
होल्ड बैक कर रहे थे, तो कुछ केसेस में आप डायरेक्टली कम्युनिकेशन करेंगे, सडन कम्युनिकेशन हो सकता है अर्ज करने का, मतलब सडन आपको रियलाइज होगी कर ही देता हूँ, आपने पहले से सोचा हुआ नहीं होगा। कुछ केसेस में आपके पर्सन करेंगे सडनली, जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे होंगे ना। कोई एक पर्सन इसमें जो है वो हर्ट है, तो दूसरा पर्सन और वो एक्शन नहीं ले रहा। तो अगर आप हर्ट हैं, आप एक्शन नहीं ले रहे, आपके पर्सन एक्शन लेते हुए दिखेंगे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। और अगर पर्सन हर्ट है, वो एक्शन नहीं ले रहे, तो आप इम्पल्सिवली, मतलब आप जानबूझ के नहीं, हो सकता है सडनली मैसेज करें पर्सन को। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, कुछ सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका है या सेपरेशन में कई दिनों से है, ऐसा नहीं है। यहाँ मन मुटाव है, नाराजगी वाली एनर्जीज है, पर्सन डिसअपॉइंटेड है इस सिचुएशन में। तो वो अगर एक्शन नहीं लेंगे तो आप लेंगे, और कुछ केसेस में आपको अगर हर्ट किया है पर्सन ने तो वो एक्शन लेंगे। तो डेफिनेटली जो यंगर पर्सन है वो एक्शन भी कुछ सिचुएशंस में लेते हुए दिखेंगे। So this is it. Thank you so much and stay blessed.